साथियों, आज़ादी छोटा सा सेंटेंस है। ये हमें बड़ी मुश्किल से मिला। मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्ज़ा किया और अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने में हमारे देश की जो हालत हुई वो सबको पता है। न जाने कितने लोग मारे गए, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग लापता हो गए। बहरहाल हम 75वें साल में हैं और एक सेंटेंस पूरी दुनिया ने सुना था जब भारत आज़ाद हुआ। तब ऐलान किया गया कि भारत आज़ाद हो चुका है और सत्ता में जो लोग बैठेंगे वो भारत के लोगों के सहयोग से सरकार चलाएंगे। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद इसका उल्टा ही हुआ है। भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं और सत्ता में जो बैठे हुए लोग, तब से अब तक कोई तालमेल नहीं रहा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद देश में हिंदू मुस्लिम की जो कट्टरता देखने को मिली, जो बढ़ गई, ये इससे पहले तो थी मगर इतनी नहीं थी। हालांकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले की जो सरकारें थी, उन्होंने इस देश में मंदिर में पूजा नहीं कराई या नमाज नहीं पढ़ाई। इन्होंने भी वही काम किया और उसी पेड़ को जो आज बड़ा हो गया, भारतीय जनता पार्टी सींच रही है, यानी पानी दे रही है। हमारे देश में जो कट्टरता है हिंदू मुस्लिम की, वो दिन प्रतिदिन ख़तरनाक होते जा रही है और लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार खड़े हैं और घटनाएं सबके सामने हैं। अंग्रेज़ भी कहा करते थे कि हिंदुस्तानियों को धार्मिक मामले में मत फंसाओ, उन्हें मत जगाओ, वरना ये हमें रहने नहीं देंगे। मगर आज वही काम हम खुद कर रहे हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से देश के राष्ट्रपति राम कोविंद जी को बनाया गया और 5 साल पूरा होने के बाद अब एक आदिवासी महिला, जो पहले नगर सेवक रह चुकी, राज्यपाल रह चुकी और एमएलए भी रह चुकी, मंत्री भी रह चुकी, इन्हें सामने लाया गया। अब सवाल यही उठता है कि देश के राष्ट्रपति भवन की जो हालत है वो मैंने 2008 में देखा है। 2008 में राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मैंने अंदर म्यूज़ियम है उसको देखा है और उस म्यूज़ियम में क्या था। हमारे देश में जितने गवर्नर आए अब तक, यानी भारत आज़ाद होने के करीब तक, ये सारे लोग, इन सारे गवर्नरों के बड़े बड़े फ़ोटो और वो गवर्नर किस प्लेट में, किस बर्तन में खाना खाते थे, वो तक आज भी भारत के राष्ट्रपति भवन में मौजूद है। तो समझ में नहीं आता कि भारत आज़ाद तो हो गया, तो इन लोगों के फ़ोटो, इन लोगों की तस्वीरें आज तक क्यों है। बहरहाल हमारी नई राष्ट्रपति से उम्मीद है कि देश में जनता के हित में काम होगा और ख़ासकर जो देश का आदिवासी समाज है, जो कहीं ना कहीं जंगलों में रहता है, बुरी हालत में है, उनके लिए भी ज़रूर सोचेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है 13 अगस्त से 17 अगस्त 2022 तक देश में घर घर में तिरंगे लगाए जाएं। इसके पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से चिराग जलवाया, थाली पिटवाई, सब कुछ करवा लिया। बहरहाल तिरंगे का हम सम्मान करते हैं और एक सवाल भी करते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि जो नौकरियां चली गई लोगों की, उसका क्या? जो बैंक प्राइवेट में चले गए, उसका क्या? रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, उसका क्या? तो कहीं ना कहीं वक्त रहते अगर सरकारों ने इस बारे में नहीं सोचा तो आने वाले दिनों में जो कुछ बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फ़ख्र आलम।